नमस्कार। आज डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन है और प्रतिवर्ष हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मदिन को बड़ी भव्यता के साथ धूमधाम से देश भर में मनाते आ रहे थे। वर्तमान में हमारा देश कोरोना नाम की इस बीमारी से संघर्षरत है और इस कारण से सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले बड़े बड़े उत्सव इस समय मनाया जाना संभव नहीं है और इस कारण से अपने कुछ कार्यकर्ता बंधुओं ने ऐसा विचार किया कि माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन के संबंध में कुछ चर्चा आपके सम्मुख यहाँ पर करूं। हम जानते हैं कि हम उन महापुरुषों के जीवन को स्मरण करते हैं जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए समाज के भिन्न भिन्न संकटों को दूर किया। अपना सारा जीवन जिन महापुरुषों ने इस कार्य के लिए लगा दिया कि समाज का संकट दूर हो, समाज समस्याओं से मुक्त हो और अपने जीवन का ध्यान नहीं रखे, अपने व्यक्तिगत जीवन की सुख सुविधाओं की उपेक्षा करते हुए संघर्षमय जीवन, कष्ट उठाता हुआ जीवन उन्होंने जिया, लेकिन समाज को और देश को समस्याओं से मुक्त करने के लिए प्रयत्न किया। ऐसे महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऐसे ही महापुरुषों में थे जिन्होंने अपने समस्त जीवन में समाज को संकटों से मुक्त करने के लिए प्रयत्न जारी रखे। डॉक्टर बाबा साहब ऐसे समय में उत्पन्न हुए थे जब देश अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त था। यद्यपि उनका जन्म एक अति सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन अनेक कठिनाइयों के बावजूद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में गए और उस समय जो भी उच्च शिक्षा हो सकती होगी वह उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त करी, उन्होंने पीएचडी किया, उन्होंने एमएससी की उपाधि प्राप्त करी, उन्होंने डीएससी किया, उन्होंने डीलिट किया, बारट लॉ किया, बैरिस्टर बने। इतनी उपाधियां प्राप्त करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर अपने देश को वापस आए। यदि वे चाहते तो एक बड़े ख्यात नाम बैरिस्टर बन सकते थे, बहुत अच्छा धन संपदा वे अर्जित कर सकते थे, एक अच्छा वैभवशाली आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन वह उनको अभीष्ट नहीं था। उस समय समाज की परिस्थितियों को देखकर उनको ऐसा लगा यह सारा जो अपना सुख वैभव है जो वो प्राप्त कर सकते हैं, उसके बजाय वे समाज के लिए संघर्ष करें। उन दोनों की सामाजिक परिस्थितियां बड़ी विचित्र थी। अपना देश एक लंबी पराधीनता का काल भुगत रहा था। 700-800 वर्षों की लंबी पराधीनता ने सारे देश को एक सामाजिक जकड़न में जकड़ दिया था। सामाजिक संबंध टूट गए थे, आपस का संबंध मिलना और जुलना ये बहुत कम था। समाज छोटे छोटे संकुचित दायरों में सिमट गया। लोगों ने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करके जाति और उपजातियां बना ली थी। ऊंच और नीच का भेद गहरा था, अस्पृश्यता भी नीचे तक घुस गई थी। समाज का एक बड़ा वर्ग न केवल गरीब था, उपेक्षित भी था, वो वंचित भी था। एक समाज का बड़ा वर्ग अस्पृश्यता का दंश झेल रहा था। यह भी एक देश के लिए एक अनहोनी घटना थी। हमारा देश उस विचित्र काल से गुजर रहा था जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे भी थे जो गरीब थे, निरक्षर थे और सामाजिक रूप से वंचित थे। सामाजिक रूप से वे अस्पृश्य घोषित कर दिए गए थे।
अपमानजनक जीवन जीना, यही उनकी नियति थी। डॉक्टर अंबेडकर जी यद्यपि उसी वर्ग से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का सुख और वैभव यह अपेक्षित नहीं रखा। समाज के इस वर्ग को इस समस्या में से निकाल करके बाहर ले आना, उनकी निरक्षरता को दूर कर उनको शिक्षित बनाना, उनके अभावग्रस्त जीवन को दूर कर उस जीवन को संपन्नता की ओर ले जाना, उनके अपमानजनक जीवन को सम्मानजनक जीवन में बदल देना, यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया। और धीरे धीरे वो इसी कार्य में एकजुट हो गए। ये कार्य करते हुए उन्होंने ध्यान में रखा अपने देश में एक सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। संघर्ष लंबा था, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक 3-3 हजार किलोमीटर तक फैला हुआ हमारा ये बड़ा देश, करोड़ों की जनसंख्या का देश, गांव-गांव में फैली विषमता। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में 3 महापुरुषों को गुरु का आदर्श का स्थान दिया। उनके पहले गुरु भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ने भी एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस समय की विषमता को दूर करने का काम भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध ने करुणा और प्रेम, दया और मैत्री के आधार पर समाज को एक नया संदेश दिया, समाज में एक बड़ा बदलाव लाया, एक बड़ी क्रांति भगवान बुद्ध ने की। उस समय की जो जड़ व्यवस्थाएं थी उसके प्रति भगवान बुद्ध का विद्रोह बड़ा सफल विद्रोह था। देखते देखते करोड़ों लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए। एक रक्त की बूंद भी गिराए बिना भगवान बुद्ध ने एक सामाजिक क्रांति ला दी। डॉक्टर अंबेडकर जी के वे प्रथम गुरु माने जाते हैं। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में दूसरे गुरु के स्थान पर महात्मा संत कबीर को रखा। कबीर ने उन लोगों को वाणी दी जो उस युग में वंचित थे, जो उस युग में उपेक्षित थे, जो भेदभाव का दंश झेलते थे। कबीर उनका नेतृत्व लेकर के खड़े हो गए। संत कबीर ने हिम्मत के साथ पूछा, आप ऊंचे और हम नीचे कैसे हो गए? कबीर का संघर्ष भी आध्यात्मिक संघर्ष था। कबीर ने ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया जो नेतृत्वहीन थे, उन लोगों को शब्द दिया जो शब्दहीन थे, उन लोगों को हिम्मत दी जिनमें हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कबीर को दूसरा गुरु माना। और तीसरा आदर्श उन्होंने अपने सामने रखा महात्मा फुले जी का। महात्मा ज्योतिबा फुले उनसे कुछ वर्षों पूर्व ही हुए थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को अपने जीवन का आदर्श माना था। महात्मा ज्योतिबा फुले अनेक प्रकार के व्यंग, उपहास और उपेक्षा सहन करते हुए भी समाज के वंचित उपेक्षित वर्ग में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने में लग गए। उनकी पत्नी को भी अनेक प्रकार की उपेक्षा सहन करनी पड़ती थी, लेकिन महात्मा फुले न डिगे, न हटे, न अपने मार्ग से विचलित हुए। और उस समय उन्होंने अनेक प्रकार का संशोधन करते हुए वंचित समाज को, उपेक्षित समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। बाबा साहब अम्बेडकर इन तीनों महापुरुषों के अनुयायी थे। वे बार बार उल्लेख करते थे, मेरी प्रेरणा के स्रोत जो है वे भगवान बुद्ध है, महात्मा कबीर है, महात्मा ज्योतिबा फुले है। और इस प्रकार से इन महापुरुषों को आदर्श मानते हुए वे समाज में एक बदलाव के लिए आगे आ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम देखते हैं, वे अनेक प्रतिभाओं के धनी हैं। वे कुशल वक्ता थे, अच्छे समाचार पत्र निकालते थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे संपादक भी थे। भाषण देने में, वक्तृत्व कला में वे बेजोड़ थे। उन्होंने अनेक प्रकार के संगठन खड़े किए। संगठन खड़ा करने की कुशलता उनके अंदर थी। वे मजदूरों के नेता भी बने और एक समय ऐसा आया वे श्रम मंत्री भी बने। वे प्रभावी लेखक थे, वे सांसद भी थे, वे प्राध्यापक भी रहे, वे संविधानविद भी थे। संविधान सभा में रहे
और ड्राफ्टिंग कमेटी के वे चेयरमैन रहे। वे शोधार्थी भी थे, वे अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं सामान्यतया दुनिया में देखने को नहीं मिलती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष करने को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। अब उनका ध्येय एकमात्र रह गया, मैं समाज की विषमता को दूर करूंगा, कमजोर वर्ग को मैं शक्ति दूंगा। जो निरक्षर है वो कैसे भी शिक्षित होकर के आगे बढ़े, वे हिम्मत रखें, और उनके अंदर स्वाभिमान को जगाने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर साहब कहते थे, हमने अपनी स्वतंत्रता क्यों खोई? हम स्वतंत्र थे, लेकिन स्वतंत्रता हमसे कैसे चली गई? संविधान सभा के अंदर जो उनका अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को होता है, उसमें उन्होंने बार बार ध्यान दिलाया। अनेक उदाहरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी उस संविधान सभा में पूरे देश को संबोधित करते हैं। हम स्वतंत्र थे। जब बाहर के लोगों ने आक्रमण किए, हम किसी न किसी भेदभाव के कारण से एकजुट नहीं हो सके। कभी हमारी जाति, कभी हमारी भाषा, कभी हमारा राज्य, कभी हमारा कोई अपना विषय ये प्रमुख हो जाता था। देश की एकता, देश के लिए मिलकर के संघर्ष करना ये दुर्लक्षित हो जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी को इस बात की चिंता थी। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में वो इस चिंता को व्यक्त करते हैं और वे कहते हैं, क्या जो हमको स्वतंत्रता अब मिल रही है, यह स्वतंत्रता स्थायी रहेगी? हम पहले भी स्वतंत्र थे और पराधीन हो चुके हैं। हम अपनी कमियों के कारण से पराधीन हुए हैं। वो कमियां अब दूर हो जानी चाहिए। हम प्रारंभ से अंत तक भारतीय हैं। हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारा प्रांत, हमारा वर्ण, हमारी शिक्षा अथवा हमारा संप्रदाय ये बीच में नहीं आना चाहिए। हम प्रारंभ से लेकर अंत तक भारतीयता के भाव में भरे रहे। भारतीयता ही एकमात्र हमारी पहचान होनी चाहिए। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष तो किया, लेकिन संघर्ष करते समय उनका कोई शत्रु नहीं था, और इसलिए किसी भी प्रकार के क्लास स्ट्रगल के वे हिमायती नहीं थे। उन्होंने सदैव यही कहा, हमारा संघर्ष है, लेकिन किसी वर्ग से नहीं है, किसी वर्ण से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। हमारा संघर्ष उस विचार से है जो विचार भेदभाव मानता है। हमारा संघर्ष उस मानसिकता से है जो मानसिकता भेदभाव को प्रश्रय देती है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, वैर से वैर समाप्त नहीं होता, शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती। नहीं बैरेन बैरानी सम्मंतिघ कुदाचनम। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह ध्येय वाक्य था। वो मानते थे हमारी शत्रुता किसी से नहीं है। अनेक ऐसे प्रसंग आए जिस समय कुछ लोगों ने यह आग्रह किया, डॉक्टर साहब ये हमारे विरोधी हैं। डॉक्टर साहब ने मना किया, नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हमारा विरोधी है तो वह मानसिकता विरोधी है जो भेदभाव को मानती है। अनेक बार प्रसंग उनके जीवन में ऐसे भी आए, ऐसा लगा उनका धैर्य टूट जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने धैर्य बनाए रखने का प्रयत्न किया। एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख देना चाहूँगा। जब महाड़ का सत्याग्रह चल रहा था, उस तालाब से जल लेने के लिए डॉक्टर साहब अनेक लोगों को लेकर के सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह करके जो वापस गए तो सत्याग्रहियों के लिए जो खाना बना था, भोजन बना था, कुछ लोगों ने उसमें मिट्टी डाल दी। 5-7 हजार लोग थे जो सत्याग्रह करके वापस लौटे थे। वे भूखे भी थे, उनके मन में गुस्सा आना भी स्वाभाविक था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े शांत मन से उनको बैठाला और उनको कहा, ये सच है तुमको भूख लगी है, यह भी सच है तुम्हारे खाने को कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है। धैर्य रखो, ठंडा पानी पी करके अपने घर जाओ। हमारा संघर्ष किसी से नहीं है।
हम अपनी इस भावना से समाज को जोड़ लेंगे। और यही हुआ। जो सत्याग्रह करने आए लोग थे वे शक्तिशाली थे, वे संघर्ष कर सकते थे, वे बदले की भावना से वे वहां पर आगे बढ़ सकते थे। डॉक्टर साहब ने सबको शांत किया। यह जो भावना है, यह भावना बुद्ध की है। नहीं बैरे न बैरानी, अर्थात बैर से बैर समाप्त नहीं होता है, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाल नाम का एक दुष्ट व्यक्ति आता है और भगवान बुद्ध को कहता है, ए श्रमण ठहर ठहर। वो तो रुक जाते हैं। भगवान बुद्ध बड़ी शांति से कहते हैं, मैं तो ठहर गया, तू भी ठहर जा। अंगुलीमाल का मन बदल जाता है। इतना शांत प्रकृति का व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? नहीं वैरे न वैरानी सम्मंति घकुदाचनम। अगर बुद्ध को भी क्रोध आ जाता तो क्या होता? संघर्ष होता। बुद्ध के शांत स्वभाव ने, बुद्ध के अबैर स्वभाव ने अंगुलीमाल को शांत कर दिया। अंगुलीमाल श्रमण बन गया, अंगुलीमाल भिक्षुक बन गया, अंगुलीमाल दीक्षा लेकर के प्रवचन देने लगा। भगवान बुद्ध के इस संदेश को डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन में गहराई से उतारा। और इस समाज में कोई भी वर्ग, कोई भी जाति उनके लिए अपनी ही थी। सभी जाति, सभी वर्ण, सभी वर्ग उनके अपने थे। और इसलिए उनके सभी आंदोलनों में सभी जाति और वर्णों के लोग सम्मिलित होकर के आते थे और वे उन सब का सम्मान भी करते थे। किसी के प्रति उनके मन में घृणा का भाव कभी नहीं आया। डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते थे, हमारे सारे संघर्ष का आधार धर्म है। धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं है, धर्म का अर्थ है प्रेम, धर्म का अर्थ है करुणा, धर्म का अर्थ है दया, धर्म का अर्थ है त्याग, धर्म का अर्थ है सहकार और सद्भाव। जितने भी जीवन के सद्गुण हो सकते हैं वे धर्म में समाहित हैं। मैं उस धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ। मेरे को भी उसी धर्म से ही प्रेरणा मिलती है जो धम्म करके भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया है। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कांडों में धर्म नहीं है। उन कर्म कांडों के माध्यम से धार्मिक भाव लोगों के मन में प्रकट होना चाहिए। और इसलिए कहते थे, मेरे को जो प्रेरणा मिलती है वो धर्म से मिलती है। वो ये भी कहते थे, भारत में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसका आधार धर्म ही होगा। तो अपने संविधान में स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता, ये तीन बातें आई, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। तो कई बार लोगों ने उनको प्रश्न भी किया, क्या ये बातें आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली हैं? डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से मना करते थे। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, ये तीनों बातें मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन और संदेश से प्राप्त की हैं। और इसलिए वे कहते थे, किसी भी बात को अगर हम धार्मिक आधार दे करके लोगों को बताएंगे तो लोग अच्छे प्रकार से उसका पालन करेंगे। भगवान बुद्ध जिस धर्म की बात करते थे, जिस धर्म का आह्वान करते थे, उसी धर्म के आह्वान को डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन भर साथ रखा। डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने प्रश्न थे। स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी लोग काम कर रहे थे, दूसरों समाज सुधार के लिए भी लोग काम कर रहे थे, बहुत लोग मिलकर के भी काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं भी देश की आज़ादी चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने दो प्रश्न खड़े हैं। आज़ादी के बाद हमारे इन बंधुओं का स्थान क्या होगा? और ये प्रश्न उचित भी था। वे चाहते थे देश स्वतंत्र हो, वे चाहते थे देश पर से परखियों का राज चला जाए, और इसलिए दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी कहते थे, कोई क्रांतिकारी है, स्वतंत्रता सेनानी है, वो जब कभी आग्रह करके जेल जाता है, सत्याग्रह करके कारागार की सजा काट कर वापस आता है, उसका स्वागत होता है, उसके गले में फूल मालाएं डाली जाती हैं, लोग बुला बुला कर उसका सम्मान करते हैं।
लेकिन जब कोई समाज सुधारक समाज में परिवर्तन करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ता है तो अपने घर से ही उसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। उसके गली मोहल्ले गांव में विरोध होता है, पूरा समाज उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। समाज सुधारक को कदम कदम पर इस विरोध को सहना पड़ता है और इसलिए क्रांतिकारी की तुलना में समाज सुधारक का जीवन कुछ अधिक कठिन है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, अपने को समाज सुधारक भी चाहिए और देश को स्वतंत्र कराने वाले लोग भी चाहिए। इन दोनों के बीच में अपने को समन्वय और सामंजस्य चाहिए। वर्तमान की परिस्थिति थोड़ी कठिन है। हम देख रहे हैं सारा देश और सारी दुनिया एक कोरोना नाम की इस बीमारी से गंभीर रूप से संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं चिंतित है। हमारा देश एकजुट होकर इस लड़ाई में आगे है। डॉक्टर साहब का जीवन हमारे सामने है। डॉक्टर साहब का जीवन इस बात का संदेश देता है कि अपने को हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। सारा समाज एक आवाज में खड़ा हो, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बार बार अपने संदेश में ये बात कही है। सारा देश एकजुट होकर के लड़े। आज भी उन्होंने 7 बातें बताई हैं। हम सबको इन बातों का ध्यान रखना है। अंबेडकर जी के मन में जो बुद्ध की करुणा है, कबीर का जो आग्रह है, महात्मा फुले के सुधारों का जो आह्वान है, ये तीनों बातें यदि हमारे मन में हृदय में बैठी रहेगी तो कोरोना की प्रति इस लड़ाई में हम लोग जागरूक ही नहीं रहेंगे, संवेदनशील भी रहेंगे। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को देश में देखना है, उसके गांव में, उसके गली मोहल्ले में, उसकी कॉलोनी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। हम आग्रह करके देखें, सारी सावधानियों को बरतें, लेकिन एक भी व्यक्ति भूखा न रहे। किसी की भी कोई समस्या है तो समाज के लोग मिल करके उस समस्या के लिए आगे आवें। ये जो करुणा है, हमारे मन की संवेदना है, ये समाज को एक बना करके रखे। डॉक्टर अम्बेडकर जी बार बार इसी करुणा और संवेदना को धरते हैं। आज उसी की परीक्षा है। आज हमको देखना है, हमारे जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, हमारे जो मिल के मालिक हैं, या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ लोगों को रोजगार देते हैं, आज इस परीक्षा की घड़ी में उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वे अपने मजदूरों और कर्मचारियों की पूरी चिंता करें। इस संकट की घड़ी में उनके मजदूरों के परिवारीजन वो किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न पाए, इस चिंता को हम लोग करेंगे तो सारा देश पूरा हो गया। 40 मिनट का ना हो गया, बस ठीक है। एक सेकंड राउंड में आएगा तो सारा देश मिल करके एकजुट होकर के लड़ाई को जीत लेगा। अंत में मैं डॉक्टर साहब का पुण्य स्मरण करते हुए सभी को बधाई देता हूं और नमस्कार करता हूं। नमस्कार। दोबारा लिंक होगा ये 40 मिनट का हो रहा था, 40 मिनट का दोबारा।